अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स अफगानिस्तान से ये हैं कि एक ऐसी वादी पर, एक ऐसी राहदारी पर, एक ऐसी गुजरगाह पर अफगान तालिबान ने कब्ज़ा किया है या उसे फतह किया है जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, जिसका जो डायरेक्ट लिंक है वो पाकिस्तान के साथ है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है बल्कि वो अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है। और इस वादी पे कब्जा, और अगर इसको जो प्लान्स हैं उनको अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो असल हार अमेरिका की यहां से शुरू होगी। ये जिसे एक छोटी सी वादी कहा जा रहा है, जिसे एक छोटी सी गुजरगाह कहा जा रहा है, जिसे एक छोटी सी राहदारी कहा जा रहा है, अगर जो प्लान्स है सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो यहां से सही और बड़ी शिकस्त दो मुल्कों की शुरू होगी। एक का नाम अमेरिका है और दूसरे का नाम हिंदुस्तान है। तो सवाल पैदा होता है कि ये इलाका क्या है, कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं इसमें, और इस इलाके की डायरेक्टली किस्मत क्यों जड़ी है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया और अमेरिका को यहाँ से शिकस्त कैसे हो सकती है। सो आज की वीडियो में मैं ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैप्स के साथ आपके सोच समझाने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये इस इलाके की किस्मत किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। तो नाज़रीन, मैंने कल की वीडियो में एक हिंट आपको ये दिया था और ये मैंने आपको कहा था कि मैं जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कल मैंने ये बता दिया था हुआ क्या है, लेकिन मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि असल में अफगानिस्तान का ये इलाका कितनी अहमियत का हामिल है और अमेरिकी फौज को ये कितनी बड़ी शिकस्त है। सो नाज़रीन, पहले हुआ क्या, पहले इस इलाके के बारे में जान ले। इस इलाके का नाम है वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर पे मैं दो बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आज का ये मेरा जो एपिसोड है, ये वाखान कॉरिडोर की अहमियत क्या है, ये या वस्ती एशिया से कैसे कनेक्ट करेगा, वो सारे रास्ते मैंने आपको जो समझाए थे वो नहीं समझाने वाला हूं। मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा ताकि आप बोर ना हो। मैं आज आपको नई चीज़ें बताने जा रहा हूं कि वाखान कॉरिडोर क्या। और जिन लोगों को वाखान कॉरिडोर का नहीं पता है, मैं इसके ऊपर दो डिटेल वीडियो कर चुका हूं। वाखान कॉरिडोर नजम लिखें, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से मेरी इस वाखान कॉरिडोर के ऊपर जो है वो तफसीली वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अमेरिका को और इंडिया को शिकस्त कैसे मिल सकती है इस इलाके से। हुआ क्या, पहले वो देख लेते हैं। ये अफगान उर्दू ने छापा, सिर्फ ये खबर जो बता रही है, सिर्फ 4 तालिबान ने वाखान जिला पे कब्जा कर लिया। मैं खबर आपको पढ़ के सुना दूं, फिर उसकी कब्जा होने की वीडियो दिखा दूं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि शिकस्त कैसे है इसको, अमेरिका को और इंडिया को। सो ये खबर कहती है सूबा बदखशां का वाखान जिला पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन बॉर्डर पर है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं वीडियोस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाखान कॉरिडोर की वजह से दुनिया में जाना जाता है। यहां सिर्फ 4 तालिबान एक गाड़ी में पहुंचे और जिला को अपने कंट्रोल में ले लिया। लोगों ने खैर मकदम किया। वाखान की आबादी इस्माइल है, ये वैसे इस वीडियो में उन्होंने बताया है। पहले वो वीडियो देख लें कब्जे की, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सारी तफसीलात। इस वीडियो को देखें पहले। तो नाज़रीन, होता यह है कि 4 लोग जाते हैं एक गाड़ी में और इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब जरा इस इलाके की जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बात हो जाए। देखें, इस इलाके को समझिएगा। ये देखें, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ये इसके बारे में वाखान कॉरिडोर में आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं। दो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये वाखान कॉरिडोर अलग करता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ। किसी ज़माने में ये बफर जोन का किरदार अदा कर चुका है दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के खिलाफ, यानी कि रशियन अंपायर और जो ब्रिटिश एम्पायर था, इन दोनों के दरमियान ये एक पतली से स्ट्रिप थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है नाज़रीन, याद रखिएगा, ये वही रूट है
जो पुराने दौर में जिसे हम सिल्क रूट के रास्ते में ये सबसे बड़ा जबरदस्त यही रास्ता पड़ता था। चाइना जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया तक रेशम पहुंचाता था, वो सिल्क रूट, अगर आपको याद हो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो वो यही रास्ता ये वाखान वाला इस्तेमाल करता था। अब हुआ क्या, पाकिस्तान को पता था, चाइना को पता है, यहां अफगानिस्तान में लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या पिछले दिनों में कि चाइना ने एक रोड यहां से शुरू कर दी। ये बड़ा वाखान कॉरिडोर ना बड़ा शानदार इलाका है। मैंने आपको बताया ना ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। जल्दी से बता दूं कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाने का सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता है। 350 किलोमीटर का ये इलाका है। किसी एक जगह पे जाके इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 16 किलोमीटर तक रह जाती है, और समटाइम जो है ये 16 किलोमीटर, आप समझते हैं ये इलाका मतलब 16 किलोमीटर कोई फासला नहीं होता, बिल्कुल करीब पड़ता है। अगर इस रास्ते को इस्तेमाल करके सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाया जाए तो ये बहुत बड़ी एक ताकत हो सकती है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। ये हुआ क्या कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसके ऊपर काम शुरू किया चाइना ने, और वो मैं खबर आपके साथ पढ़ के जो है वो शेयर कर देता हूं ताकि आपको इसका जो है वो बैकग्राउंड मालूम हो। तो नाज़रीन वो खबर ये है, अ न्यू रोड टू एन इनएक्सेसिबल लैंड, और इस खबर के नीचे जाके वो पहले पैराग्राफ में पढ़ के बताता है, वो लिखता है कि once an isolated region barely touched by hands of time, Afghanistan's Wakhan corridor stand on the brink of great change with the building of a new road linking with China। तो इस खबर में वो बताता है कि एक नए टाइम का आगाज हो चुका है, एक नई चीज शुरू हो चुकी है, चूंकि अब चाइना यहां पे रोड तामीर कर रहा है। चाइना यहां पे वाखान कॉरिडोर में रोड तामीर कर रहा था, और उस रोड बनाने का मकसद यह था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को और इन सारे इलाकों को कनेक्ट किया जाए चाइना अफगानिस्तान के साथ। ये सारे अगर इलाके मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी निगाहें थी वो आप याद रखिएगा कि वो इंडिया की थी। मैं अगर आपको पुराना आपको इलाका दिखाऊं तो ना ये देख रहे हैं जहां जो गवर्नमेंट, ये मैप है अफगानिस्तान का, जहां पे इनमें ये जो स्ट्रिप है ये हमेशा से गवर्नमेंट के जरिए असर रही है। तो यहां पर जो ये अफगान तालिबान थे ये अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाए थे। तो अब दोबारा से वो देखें कि अब जो है वो बदख्शां जिले से ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तालिबान आते चले जा रहे हैं, और अब जो है वो यहां पर भी उनका कब्जा हो चुका है, उन्होंने फतह कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी तमहीद क्यों बांध रहा हूं। यहां पे इनके आने का मतलब है, मिसाल ये है कि अगर आप सोचिए कि कल को सेंटर में अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट नहीं बनती, जिसके चांसेस भी हैं, हो सकता है कोई कंसेंसस ऐसा डेवलप हो जिसमें पावर शेयरिंग का जो है वो एक कुलिया बन जाता है। पावर शेयरिंग अफगानिस्तान और तालिबान कर लेते हैं, और सेंटर में यहां पे गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो ये इलाके तो जो ऑलरेडी फतह किए जा चुके हैं ये तो तालिबान के पास ही रहेंगे ना। तो तालिबान पाकिस्तान को यहां रास्ता देने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तालिबान यहां से पाकिस्तान को रास्ता दे सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाने का। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, आप इतने जो है वो यकीन से कैसे कह रहे हैं कि ये ऐसा मुमकिन है, क्योंकि नाज़रीन इसकी मिसाल है मेरे पास। आज से आपको याद होगा कि जब 15 फरवरी 1989 को दरियामों का पुल पार करके यहां से जब रशियंस चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी कोशिश की कि यहां से रास्ता बनाते हुए सेंट्रल एशिया तक जाया जाए। तुर्कमानिस्तान से उन्होंने कॉटन के 30 ट्रक्स मंगवाए थे। यह मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूं अगर आपके ज़हन में हो। तो तुर्कमानिस्तान से 30 ट्रक जब अफगानिस्तान में आए तो यहां पे एक जो है वो वॉर लॉर्ड कह लें या यहां पर एक जंगजू कह लें, उन्होंने उस ग्रुप ने इस ट्रक्स को रोक लिया था। तालिबान के साथ पाकिस्तान का राबता भी सबसे पहला इसीलिए हुआ था, पाकिस्तान ये चाहता था जो तुर्कमानिस्तान से 30 ट्रक्स आए हैं उन ट्रक्स को जो है वो ये हमें छुड़वा के दे दे। तो अब ये चूंकि पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हैं, पाकिस्तान ने ज्यादती नहीं किया किसी के साथ भी, ना अफगान गवर्नमेंट के साथ ना तालिबान के साथ। पाकिस्तान तो पीस चाहता है। तो अगर यहाँ पे सेंटर में मिसाल के तौर पे समझें एंटी पाकिस्तान को बंदा भी आके बैठ जाता है, अगर पावर शेयरिंग वाला कुलिया चलता है जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर अमेरिका के प्रेशर के ऊपर पावर शेयरिंग कुलिया के तहत भी अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये इलाका ऑलरेडी जो है वो अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमें यहां से डायरेक्टली जो है वो एक्सेस मिल सकती है सेंट्रल एशिया तक जाने की। और ये कितनी बड़ी ताकत है ये मैं पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। बिलियन ऑफ डॉलर्स, $90 बिलियन की वर्जन मार्केट यहां पे पड़ी है, एंड दिस इज सेंट्रल एशियन मार्केट। $90 बिलियन की वर्जन मार्केट है पाकिस्तान